Hello students, welcome to our video lecture classes. Today we are going to discuss about aeration and fumigation. Aeration and fumigation. So why the need of aeration? एरेशन की नीड क्यों है? सबसे पहली बात, क्योंकि हमने पढ़ा था मॉइस्चर माइग्रेशन इन ग्रेन बिन। जब हम स्टोरेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो हमने देखा था कि वहाँ पे जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंजेस होती है विथ रिस्पेक्ट टू सीज़न और बाय द वेट वेदर। तो वहाँ पे टेम्परेचर जब अंदर ग्रेन का चेंज होता है एज कंपेरिजन टू एटमॉस्फेयर, तो एयर का सर्कुलेशन होता है। जो सर्कुलेट एयर होती है वो अपने साथ मॉइस्चर को पिकअप कर लेती है और मॉइस्चर किसी एक जगह पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है स्टोरेज स्ट्रक्चर में। या तो ये टॉप पे एक्यूमुलेट हो जाता है या बॉटम पे एक्यूमुलेट हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा जो ग्रेन है वो डिटीरियरेट होने लग जाता है, ग्रेन की क्वालिटी डिटीरियरेट होने लग जाती है, ग्रेन का सेल्फ लाइफ कम होने लग जाता है। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर एरेशन की ज़रूरत होती है हमारे स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर। तो एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो ये हमारा स्टोरेज स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम एयर को सर्कुलेट कर रहे हैं। दो तीन टाइप से हम एयर सर्कुलेट कर रहे हैं, होता है अप टू डाउन एंड डाउन टू अप। तो एरेशन क्या होता है? एरेशन एक प्रोसेस है जो स्टिल एयर को हम मूव करते हैं। ठीक है, जो हमारी एयर जो स्टिल थी अब हम उसको क्या करते हैं, मूव करते हैं। एरेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर, ठीक है, थ्रू स्टोर्ड ग्रेन एट लो रेट टू मेंटेन और इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। मतलब एरेशन हम उसको कहेंगे जब हम अंदर जो एयर भरी है, अंदर हमारे स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर जो भी एयर है उसको हम मूव करवाते हैं, उसको वेंट आउट करवाते हैं या प्रॉपर वेंटिलेशन करवाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एरेशन। ये फोर्स्ड हो सकता है, ये नेचुरली हम इसको कर सकते हैं, नेचुरल जिसको हम एरेशन बोलते हैं, है ना। तो एरेशन की बात कर रहे थे, तो एरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है मूविंग ऑफ एयर की, एयर को मूव करने की एक प्रोसेस है थ्रू स्टोर्ड ग्रेन के अंदर।
जिसके कारण हम मेंटेन कर सकें उसकी क्वालिटी को, या हम उसको और इम्प्रूव कर सकें। एरेशन के एडवांटेज क्या है हम वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो एरेशन क्या करता है, ये ग्रेन को कूल रखने का काम करता है, ठीक है, और इंसेक्ट एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। एरेशन जब हम फ्रेश एयर को सर्कुलेट करेंगे थ्रू ग्रेन, तो क्या होगा, ग्रेन क्या होगा, कूल हो जाएगा, ठीक है, और उसकी जो इंसेक्ट एक्टिविटी है, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे इंसेक्ट एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, मोल्ड ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है, फंगल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर अटेंड नहीं कर पाता ग्रेन फिर, ठीक है। तो ये ग्रेन को कूल रखती है, दूसरा इंसेक्ट एक्टिविटी को लो कर देती है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, ये ग्रेन को एक तो कूल रखती है, जो एरेशन है, एरेशन जो है वो पेस्टिसाइड की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देती है। ग्रेन को कूल तो रखती है, जो अगर ग्रेन कूल रहेगा तो क्या होगा, पेस्टिसाइड की इफेक्टिवनेस पेस्टिसाइड की जो इफेक्टिवनेस है उसको वो बढ़ा देगा यदि ग्रेन कूल है, ठीक है। मतलब हम एरेशन के साथ फ्यूमिगेशन भी करेंगे ना, एरेशन के साथ हम फ्यूमिगेशन जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम कैसे एरेशन में, मतलब जो एयर जो सर्कुलेट करवाते हैं उसके साथ ही हम एक फ्यूमिगेशन कर देते हैं। मतलब जैसे मिथाइल ब्रोमाइड है या और भी दूसरे दूसरे जो इंसेक्टिसाइड है उसको हम एयर के साथ फ्लो करवाते हैं, उसको हम फ्यूमिगेशन कहते हैं। तो पेस्टिसाइड की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, ठीक है। और क्या करता है एरेशन, ये जो एप्रिसिएट ड्राइंग फंक्शन है वो प्रोवाइड करता है। इसके कारण क्या होता है, हमारा ग्रेन जो है, जैसे मॉइस्चर, हाई मॉइस्चर कंटेंट पे अगर ग्रेन आ जाता है बाई चांस, तो ऑटोमेटिक नेचुरली ड्राइंग होते रहती है, तो इट प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएबल ड्राइंग फंक्शन, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, ये क्या प्रोवाइड कर सकता है हमें, इट प्रोवाइड एप्रोप्रिएट ड्राइंग फंक्शन। अब हम बात करते हैं अगला, जो नेक्स्ट इसका एडवांटेज है एरेशन का, ये जो है एक तो अडर को प्रिवेंट करके रखता है, इट प्रिवेंट्स स्टोरेज अडर, मतलब उसमें ऑफ फ्लेवर या ऑफ स्मेल जो आती है वो नहीं आती है यदि हम प्रॉपर एरेशन करते रहेंगे तो, ठीक है। और क्या करता है, ये लॉन्गर पीरियड तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, है ना, विदाउट डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्शनेबल अडर। और जो ग्रेन है वो फ्रेशली स्मेल करता है, फ्रेश स्मेल करेगा ग्रेन। ऑब्जेक्शनेबल स्मेल जो नहीं आती नहीं है एरेशन अगर हम करते हैं, अडर, ठीक है, और ये फ्रेश स्मेल करता है। जो उसकी स्मेल आती है वो फ्रेश आती है, मतलब
लगता है कि हाँ कहीं से, क्योंकि सबसे पहले तो जब कस्टमर उसको ग्रेन को उठाता है तो सबसे पहले तो वो स्मेल ही जो है वो सबसे पहले उसके तक पहुंचती है। तो यदि वो फ्रेशली स्मेल करेगा तो कस्टमर रिपेल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इट रिड्यूस मॉइस्चर एक्यूमुलेशन, जिसकी हमने पढ़ा था इसके पहले कि मॉइस्चर का एक्यूमुलेशन कैसे टॉप पे और बॉटम पे होता है स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये अगर हम प्रॉपर एरेशन करते हैं तो ये रिड्यूस करता है मॉइस्चर के एक्यूमुलेशन को, ठीक है। और क्या करता है, ये एक कंसिडरेबल चेंज एक टेम्परेचर में लाता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में लाता है, जिसके कारण जो एरेशन है वो हमारा प्रॉपर वर्क करता है एरेशन, ठीक है। तो मॉइस्चर कंडेंसेशन बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन बी रिड्यूस बाय एरेशन, ठीक है। मॉइस्चर का जो कंडेंसेशन होता है, जो एक्यूमुलेशन हम बोल रहे हैं, तो वो कंडेंसेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं एरेशन के द्वारा। तो एरेशन कैन बी इंस्टॉल्ड इन बोथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर। दो टाइप के स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्टोरेज स्ट्रक्चर, एक वर्टिकल। हम दोनों में एरेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक बेसिक पैरामीटर या डिज़ाइन पैरामीटर होता है जिसको हमको फोकस करना होता है जब भी हम कोई एरेशन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, कि एयर फ्लो रेट क्या होना चाहिए, हाँ, उसकी सूटेबल कूलिंग के लिए, ग्रेन के प्रॉपर एरेशन करने के लिए ये प्रॉपर सूटेबल कूलिंग होना चाहिए उसमें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें 2-3 पैरामीटर दिमाग में रखना होता है कि डक्ट वेलोसिटी क्या है ना, एंट्री एयर वेलोसिटी क्या है इनटू द ग्रेन, और एयर फ्लो रेट क्या है। तो यदि साइलो है तो 0.8 लीटर पर सेकंड पर टन, और शेड है तो 1.6 लीटर पर सेकंड पर टन, उसका जस्ट डबल। तो एयर फ्लो रेट की हम बात कर रहे हैं। एयर फ्लो रेट साइलो है तो कितना 0.8, साइलो है तो 0.8 लीटर पर सेकंड पर टन, लीटर पर सेकंड पर टन। अगर शेड में कर रहे हैं, यदि हम किस पे कर रहे हैं, शेड में, शेड अगर है तो इसका जस्ट डबल हमको एयर फ्लो रेट रखना पड़ेगा, मतलब 1.6 लीटर पर सेकंड पर टन। ये तो हो गया एयर फ्लो रेट। अब हम बोलते हैं कि मैक्सिमम डक्ट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम डक्ट वेलोसिटी, तो ये 10 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम डक्ट वेलोसिटी जब हम एरेशन कर रहे हैं तो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड। अब मैक्सिमम एंट्री वेलोसिटी ऑफ एयर इनटू द ग्रेन, ये भी है कि किस रेट से, किस वेलोसिटी से ग्रेन के अंदर एयर एंटर कर रहा है, तो ये कितना होना चाहिए, चाहे कोई भी सिस्टम हो। मैक्सिमम एंट्री वेलोसिटी एयर की होनी चाहिए 0.15 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम एंट्री, मैक्सिमम एयर वेलोसिटी
एंटरिंग द ग्रेन, मैक्सिमम एयर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जब ग्रेन में एंटर कर रहा है एयर, तो 0.15 मीटर पर सेकेंड, इतना हमारा होना चाहिए। तो जो मोस्ट कॉमन एयर फ्लो रेट है पैडी के लिए, यदि हम पैडी की बात करें, पैडी में अगर हम एरेशन कर रहे हैं तो ये होना चाहिए 0.07 से 0.28 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन। पैडी की अगर हम बात करें, पैडी की अगर हम बात करें तो उसमें एयर फ्लो रेंज कितना होना चाहिए, 0.07 टू 0.28 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन। पॉइंट 0.07 टू 0.28 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन, ये मोस्ट कॉमन एयर फ्लो रेट है। क्या है ये? मोस्ट कॉमन एयर फ्लो रेट, मतलब हम इस वाले की बात करें, ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ये कॉमन, हम पैडी में अगर इतना पैडी अगर हमारा स्टोर्ड प्रोडक्ट है तो हमारा एयर फ्लो रेट ये होगा। अगर इससे ज़्यादा एयर फ्लो रेट है, ठीक है, तो जो इससे ज़्यादा अगर हमको एयर फ्लो रेट कब नीड होता है, जो ड्राई पैडी होती है, ड्राई पैडी में हमको इससे ज़्यादा एयर फ्लो रेट की ज़रूरत होती है, या हमको ड्राई करना है किसी ग्रेन को, सॉरी ड्राई पैडी में नहीं, जब हमको पैडी को ड्राई करना है तो हमको इससे ज़्यादा एयर फ्लो रेट की ज़रूरत है, जो अभी मैंने बताया 0.07 टू 0.28, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो डक्ट साइज है और फैन आउटपुट है या डक्ट सरफेस एरिया है, वो हम डिटरमाइन करके ही जो ये वाले पैरामीटर निकाल सकते हैं। जो हमारा डक्ट एरिया है, हमारा फैन का प्रेशर कितना है, हमारा फैन का आउटपुट कितना है ना, या डक्ट सरफेस एरिया कितना है, तो उसको कैलकुलेट करके हम इजीली निकाल सकते हैं कि हमारा एयर फ्लो रेट क्या है, मैक्सिमम एंट्री वेलोसिटी कितनी है। एयर कैन बी पुल्ड और पुश्ड थ्रू द ग्रेन इन स्टोरेज, एयर को हम या तो पुल कर सकते हैं या पुश कर सकते हैं। पुल या पुश मीन्स हम या तो सक्शन के द्वारा एयर को सर्कुलेट करवा सकते हैं पूरे हमारा स्टोरेज स्ट्रक्चर में, या फिर प्रेशर के द्वारा। या तो हम यहाँ पे सक्शन डिवाइस लगा दें तो क्या होगा, एयर जो है वो सक होगी, और यहाँ पे हम फैन लगा दें तो एयर फिर भी सर्कुलेट होगी, तो वो प्रेशर के द्वारा, पॉजिटिव प्रेशर कहते हैं उसको, सक्शन करेंगे तो नेगेटिव प्रेशर के द्वारा हम एयर को सर्कुलेट कर सकते हैं। तो एयर कैन बी पुल्ड और पुश्ड थ्रू ग्रेन इन स्टोरेज, जो एयर है वो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप हम मूव करवा सकते हैं। टॉप टू बॉटम, जैसे ये मूव हो रहा है टॉप टू बॉटम, या फिर हम बॉटम टू टॉप ऐसे भी मूव करवा सकते हैं। तो ये दोनों टाइप से हम मूव करवा सकते हैं इसमें। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट या ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं उसमें जो एरेशन होता है वो बॉटम टू टॉप, ट्रॉपिकल में कैसे होता है, बॉटम टू टॉप, मतलब यहां से ऐसे मूव करते हैं, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन, बॉटम टू टॉप ट्रॉपिकल एरिया। अब हम बात करते हैं कि जो
अब ऐसा क्यों होता है ट्रॉपिकल एरियाज में बॉटम टू टॉप क्यों होता है? क्योंकि जो एयर ट्रैप्ड अंडर द रूफ है, जो रूफ के अंदर एयर ट्रैप हो गई स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर, वो यूजुअली हाई टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पे होती है, इसके कारण उसकी टेंडेंसी होती है ऊपर आने की। तो हम बॉटम टू टॉप जब हम करवाते हैं तो हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, ठीक है। इजीली जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होने लग जाता है। दिस हाई टेम्परेचर एयर कैन बी फोर्स्ड आउट easily from the top. The cooler air from bottom also cools the warmer grain stored in bin. तो एक्सियल फैन होता है, नॉर्मली हम उसका यूज करते हैं शेड एरेशन के लिए। अगर हमारा शेड है, सिंपल शेड है, कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं लगा है, तो हम किसका यूज करते हैं? एक्सियल फैन का। नॉन ओवरलोडिंग जो सेंट्रीफ्यूगल फैन है उसका भी हम यूज कर सकते हैं वर्टिकल स्टोरेज में, क्योंकि जो हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमारा जो नॉन ओवरलोडिंग सेंट्रीफ्यूगल जो फैन होता है वो हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हाई प्रेशर से हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एरेशन सिस्टम का बेसिकली जो प्रिंसिपल पार्ट होता है वो क्या होता है? जो एरेशन सिस्टम का प्रिंसिपल पार्ट क्या होता है कि फैन टू मूव द एयर, फैन के साथ जो मूविंग एयर है वो एक प्रिंसिपल पार्ट होता है। दूसरा डक्ट फॉर कैरिंग एयर फ्रॉम द फैन टू स्टोरेज सिस्टम, जो डक्ट होता है वो एयर को कैरी करता है। डक्ट मतलब एक, जैसे आपने ये देखा होगा, ये इस टाइप का, ये इसके अंदर ये जो गैप दिख रहा है इसको हम डक्ट कहते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये डक्ट है ये। तो इस टाइप का डक्ट होता है, ठीक है। या फिर परफोरेटेड, जो हम परफोरेटेड बना देते हैं फ्लोर को, तो उस टाइप का भी परफोरेटेड मीन्स होल होते हैं फ्लोर में जगह जगह, तो ऐसा बनाते हैं। तो जो एरेशन सिस्टम होता है साइलो में वो यूजुअली सेंट्रल वर्टिकल सिस्टम होता है, फ्लोर डक्ट होता है, या फिर परफोरेटेड फ्लोर होता है। 3 टाइप का होता है सिस्टम साइलो में। कौन सा? एक तो सेंट्रल वर्टिकल सिस्टम, जो आप ये देख रहे हैं सेंट्रल वर्टिकल सिस्टम, ये सेंट्रल वर्टिकल सिस्टम है जिसमें ये परफोरेटेड पाइप होता है और हम इसके थ्रू एयर को सर्कुलेट करवाते हैं, ठीक है। ये परफोरेशन है इसमें। दूसरा हम फ्लोर में डक्ट बना देते हैं। ये जो फ्लोर होता है ना, इस पे इसका जो फ्लोर है, जैसे ये फ्लोर है, इस पे हम डक्ट बना देते हैं। कैसे डक्ट, इसको अलग से बताता हूँ। जैसे हमारा ये है, ठीक है। तो ये इसके अंदर डक्ट होता है, ये जो है ना हॉलो होता है, ये पूरा हॉलो होता है। तो ये यहाँ से एयर ऐसे सर्कुलेट होती है, ठीक है। ये हॉलो होता है पूरा। तो एक तो मेन डक्ट होता है, ये मेन डक्ट है, जैसे पूरा हॉलो होता है,
इसके अंदर जो है पूरा ये हॉलो होता है इस टाइप से, जो मैंने अभी बताया था ये इस टाइप से, ये पूरा हॉलो होता है। तो ऐसे होते हैं ये पूरा हॉलो होता है, ये पूरा, तो ये मेन डक्ट होता है। ये मेन डक्ट होता है। और ये जो दूसरा ट्रांसफर लैटरल डक्ट होते हैं, जिसे ये फ्लोर में हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफरेबल लैटरल डक्ट होता है। ये लैटरल डक्ट होता है, ठीक है। दूसरा होता है इंटर स्पेस ऑन फ्लोर, ठीक है। ये यहाँ पे इंटर स्पेस होता है। तो ये तो हो गया डक्ट। परफोरेटेड फ्लोर कैसे होता है, ये पूरा का पूरा, जैसे हम ये फ्लोर देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ऐसे परफोरेशन होता है, ऐसे यहां से एयर सर्कुलेट करती है। ये फ्लोर है, ये परफोरेशन। तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर एरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फ्यूमिगेशन। थैंक यू स्टूडेंट।